नमस्कार, यह है इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा के 51 शक्तिपीठ हैं। उन शक्तिपीठों में सर्वोपरि पीठ कामाख्या पीठ के नाम से जाना जाता है। आज आपके बीच कामाख्या महापीठ के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सनातन धर्म को हमें ही प्रसारित करना होगा। YouTube मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, इसका प्रमोशन केवल मेरे सनातन योद्धाओं के हाथ में है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दक्ष यज्ञ में शिव की निंदा सुनकर जब सती ने प्राण त्याग दिया, उनके मृत देह को कंधे पर लेकर महादेव उन्मत्त भाव से नृत्य करने लगे। उस समय नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काटकर गिरा दिया। वे अंश 51 जगह गिरे। इसी से 51 शक्तिपीठों का उद्भव हुआ। समस्त शक्तिपीठों में महादेव भी भैरव के रूप में विराजमान हुए। कामरूप क्षेत्र में देवी का महामुद्रा गिरा, उसी से कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। समस्त भारत में जितने भी शक्ति स्थान हैं, उनमें कामाख्या धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। दक्ष यज्ञ की घटना आदि सतयुग में घटित हुई। पीठ की सृष्टि उस प्राचीन काल में होने पर भी मध्य युग में प्रातः समस्त पीठ लुप्त हो गए थे। इस घोर कलिकाल में तंत्र के अवलंबन के बिना दूसरी गति नहीं है और तंत्रोक्त साधन भजन शक्तिपीठ में ही अच्छी तरह हो सकते हैं। इसलिए कलिमल कलुषित जनों के प्रति करुणा कर श्री श्री भगवती ने अपने पीठों को एक एक करके प्रकाशित कर दिया, जिससे जीवों के उद्धार का मार्ग उन्मुक्त हो सका। कालिका पुराण में लिखा है कि त्रेता युग में वाराह पुत्र नरक जब नारायण के द्वारा काम रूप में राजपद को प्राप्त हुआ, तब भगवान ने नरक को यह उपदेश दिया कि तुम कामाख्या के प्रति भक्ति भाव बनाए रखना। जब तक उसने इस उपदेश का पालन किया, तब तक वह सुखपूर्वक स्वच्छंद राज्य करता रहा। पीछे बाणासुर के परामर्श से नरक देवद्रोही होकर असुर संज्ञा को प्राप्त हो गया। एक कथा है कि नरक ने कामाख्या देवी के निकट विवाह का प्रस्ताव किया। देवी ने कहा, मैं सहमत हूं, परंतु आज रात भर में ही इस धाम के मार्ग, घाट, मंदिर, प्रभुत्व सब बना देने होंगे तुम्हें। नरक ने विश्वकर्मा को बुलाकर इन सबके बनाने में लगा दिया। काम प्रायः समाप्त होने को ही था कि मुर्गे ने रात्रि के अवसान की सूचना दे दी, अतः विवाह नहीं हुआ। आजकल भी कामाख्या पर्वत का नीचे से लेकर मंदिर पर्यंत जो पत्थर बंधा हुआ रास्ता है, वह नरकासुर पथ के नाम से पुकारा जाता है। परंतु जिस मंदिर में माता की महामुद्रा विराजमान है, उसे कामदेव का मंदिर कहते हैं। मंदिर के संबंध में नरकासुर का नाम सुनने नहीं आता। जो हो, नरकासुर के अत्याचार से कामाख्या के दर्शन में बाधा होने पर महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर शाप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप कामाख्या पीठ लोप्त हो गया था। ईसा की 7वीं से 12वीं शताब्दी पर्यंत काम रूपाधिपति राजाओं के द्वारा दिए हुए ताम्र शासनों में से कामाख्या का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु वनमाल और इंद्रपाल के शासन में कामेश्वर महागौरी का उल्लेख मिलता है। ये संभवतः उन राजाओं के इष्ट देवता शिव शक्ति थे। जान पड़ता है कि महागौरी के पीठ के लुप्त होने पर उसके अधिष्ठात देव देवी इसे छद्म नाम से पूजते थे। ईसा की 16वीं शताब्दी प्रथमांश में कामरूप प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों के राजा लोगों में एकाधिपत्य प्राप्ति के लिए संग्राम चल रहा था। इसमें कूच राज विश्व सिंह विजयी होकर प्रायः समस्त काम रूप के एक छत्र अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। किंवदंती है कि जब यह युद्ध चल रहा था, तब एक दिन अपने साथियों को कहीं खोकर विश्व सिंह अपने भाई के साथ उनको खोजने के लिए घूमते घूमते नीलांचल के शिखर पर पहुंचकर एक वट वृक्ष के नीचे विश्रामार्थ बैठ गए। उस जगह उस समय कोई बस्ती नहीं थी। उन्होंने एक वृद्धा स्त्री को वहां देखा और उसकी सहायता से जल प्राप्त कर अपनी पिपासा को शांत किया। वट वृक्ष के नीचे एक मिट्टी का टीला था। वृद्धा के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां स्थानीय कोंच जाति के लोग पूजा चढ़ाया करते हैं।
पूजा उपकरण स्त्रियों के योग्य परिध्येय वस्त्र, अलंकार तथा बलि होता है। वृद्धा ने फिर कहा, वहां के देवता बड़े ही जागृत हैं, जो जैसा मनोरथ करता है उसका वही मनोरथ सफल होता है। तब विश्व सिंह ने भी अपने साथियों के शीघ्र मिलने की कामना करते ही वे वहां आ पहुंचे। अब विश्व सिंह को स्थान महात्म्य में विश्वास हो गया और उन्होंने मनौती की कि मेरे राज्य में कोई उपद्रव नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर देवता के लिए एक सोने का मंदिर बनवा दूंगा। शीघ्र ही राज्य में शांति स्थापित हो गई। विश्व सिंह ने राज्य के पंडितों को बुलाकर उन्हें तथ्य का पता लगाने में नियुक्त किया। पंडितों ने निश्चय किया कि वही कामाख्या पीठ है। विश्व सिंह ने मंदिर बनाने के लिए वट वृक्ष को काट डाला और फिर उस मिट्टी के टीले को भी खुदवा दिया। खुदते ही वहां कामदेव के बनाए हुए मूल मंदिर का निम्न भाग निकल आया। राजा ने उसी के ऊपर नया मंदिर बनवाया। सोने के मंदिर के बदले प्रत्येक ईंट के भीतर एक एक रत्ती सोना देकर मंदिर बनवाया गया। विश्व सिंह की मृत्यु के बाद उनके बनवाए मंदिर को काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। तब विश्व सिंह के पुत्र प्रसिद्ध नृपति नर नारायण ने, जिनका नाम बाद में मल्लदेव था, अपने अनुज शुक्ल ध्वज के द्वारा 1480 शक यानी कि 1565 ईस्वी में वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण कराया। नर नारायण और उसके छोटे भाई की मूर्ति मंदिर में एक साथ पीठ के सामने खड़ी हुई बनी है। भक्तिमान राजा ने कामाख्या की सेवा पूजा भली भांति परिचालन करने के लिए केंदुकलाई नामक एक साधक को ब्राह्मण नियुक्त किया। कहते हैं कि जब वह ब्राह्मण घंटा बजाकर देवी की सांध्य आरती करता, तब देवी मूर्तिमती होकर वाद्य के ताल पर नृत्य करने लगती। यह समाचार नर नारायण को मिला। उसने देवी को उसी अवस्था में दिखाने के लिए पुजारी ब्राह्मण पर जोर दिया। ब्राह्मण ने राजा को आरती करते समय मंदिर की खिड़की के छेद से ताकने को कहा था। सर्वांत अंतर्यामिनी भगवती से यह बात छिपी न रही। अत्यंत क्रुद्ध होकर देवी ने केंदुकलाई का शिरच्छेद कर दिया तथा राजा को यह शाप दिया कि इस राजवंश का कोई भी पुरुष कामाख्या में आकर दर्शन करना तो दूर रहा, नीलांचल की ओर दृष्टिपात भी न कर सकेगा। दृष्टिपात करने से ही उसका सिर कट के गिर जाएगा। आज भी कोच राजवंशीय कोई पुरुष इस अंचल में आकर नीलांचल की ओर दृष्टिपात नहीं करता है। ऐसी अवस्था में कोच विहार के राजा भी कामाख्या देवी की सेवा पूजादि के संबंध में क्रमशः उदासीन हो गए। एक शताब्दी के पश्चात कामरूप अंचल का यह अंश अहोम राजाओं के अधिकार में आ गया तथा कुछ समय बाद नदिया शांतिपुर से एक शाक्त साधक को बुलाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया गया। वे ही कामाख्या पहाड़ पर अधिष्ठित हुए। इसी कारण वे तथा उनके वंशज पर्वतीया गोसाई के नाम से पुकारे जाते हैं। अहोम राजगढ़ विशेषतः पर्वतीया गोसाई के द्वारा शक्ति मंत्र में प्रथम दीक्षित श्री शिव सिंह बहुत तेरी देवत्र और ब्राह्मत्र भूमि दान कर गए। आजकल जिस प्रकार कामाख्या की पूजना अर्चना होती है वह पर्वतीय गोसाइयों के द्वारा व्यवस्थित है तथा महापीठ के समस्त कार्यक्रम संपादनार्थ जिस प्रकार का बंदोबस्त प्रचलित हुआ है वह अहोम राजाओं के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ये जानकारी कामाख्या महापीठ के संबंध में आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और आगे फिर किसी महापीठ के बारे में अन्य जानकारियां लेके हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।